अम्मा बाद। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का ये अज़ीम फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें कुरान करीम के मुताला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सूरह बक़रा की तिलावत और मुताला कर रहे हैं। आइए हमको आगाज़ करना है आज आयत नंबर 130 आयत नंबर 130 से इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। आइए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम। इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का ज़िक्र किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काबतुल्लाह का तामीर करना और वहाँ पर ख़ुद के लिए दुआ करना, अपनी नस्ल के लिए दुआ करना, उम्मत के लिए दुआ करना, ये सारा बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है कि वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु। वमन और कौन है वो, यरग़बु जो रग़बत रखता है। रग़बा यहाँ पर यरग़बु के बाद लफ्ज़ आया है अन। रग़िबा रग़बत रखना, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश रखना, उस तरफ मैलान रखना, उसको रग़बत रखना कहते हैं। यरग़बु रग़बत रखता है, लेकिन रग़बत के लफ्ज़ के साथ जब अन आता है तो उसका मतलब है कि उसके ख़िलाफ़ रग़बत रखता है, यानी उससे दूर जाता है। रग़िबा फ़ी या रग़िबा इला, जैसे वमन यरग़बु फ़ी अगर आता उसके बाद ये वमन यरग़बु के बाद इला अगर आता तो उसकी तरफ राग़िब हो रहा है, उसमें दिलचस्पी रख रहा है। और यरग़बु अन अगर कहेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा माना, यानी उसके अलावा में रग़बत रखता है, उससे दूर की जाता है, उससे दूर हटता है। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम, वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिल्लत से मुतनफ़िर कौन है और कौन हो सकता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार, मिल्लत कहेंगे उनका मज़हब, उनका तरीक़ेकार, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। हज़रत बहरुल उलूम रहमतुल्लाह अलैह एक माना उसका जमाअत भी बताए हैं, जमाअत। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जमाअत से कौन दूर हट सकता है। और मशहूर माना जो है, जो हज़रत बहरुल उलूम भी ज़िक्र किए, इमाम नसफ़ी और दीगर अइम्मा भी बयान की है, मिल्लत इब्राहीम यानी सुन्नत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब। उनके मज़हब से कौन राग़िब होता है, मज़हब की तरफ राग़िब नहीं होता है, मज़हब से दूर कौन हटता है। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से कौन मुतनफ़िर होता है, दूर होता है, सिवाय उस शख्स के, इल्ला मन सिवाय उस शख्स के, मन सफ़ीहा नफ़्सा जो अपने आप को हिमाकत में डाल दिया। सफ़ीहा कहते हैं बेवकूफ़ जानना, बेवकूफ़ बनाना, जी बेवकूफ़ जानना, नफ़्सा अपने आप को, जी जो अपने आप को बेवकूफ़ी के रास्ते पर डाल दिया और गलत रास्ते पर डाल दिया, उसके अलावा कौन हो सकता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ये अबुल अंबिया है, यानी बहुत सारे अंबिया आपसे पैदा हुए हैं, आपसे आए हैं। जितने बनु इसराइल में अंबिया आए हैं वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से है। यानी मुसलमानों के जो नबी है आखिरुज़्ज़मा, नबी आखिरुज़्ज़मा, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वग़ैरह, यानी बनु इसराइल में जितने अंबिया, यहूद के जितने अंबिया है, इसी तरह से क्रिश्चन के क्रिश्चन जो नबी को मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ये सारे अंबिया, जितने आप अंबिया के नाम लेते जाएंगे, सिवाय उनके के जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले गुज़रे, उनके बाद के जितने अंबिया के आप नाम लेते जाएंगे, सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद होती है। और सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। मुसलमान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं। जब ये सब के सब मानते हैं और सारे अहले किताब और सारे अक़वाम उनको अपना बड़ा मानते हैं, तो फिर कौन होगा जो उनके रास्ते से हटकर चलना चाहेगा, सिवाय उस इंसान के जो बेवकूफ़ है। एक बेवकूफ़ आदमी ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटकर चलना चाहेगा।
اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ اور تحقیق کے اصطفیناہ ہم نے انہیں خاص کر لیا، ان کو ہم نے چن لیا، برگزیدہ بنا دیا ہے۔ اصطفیٰ یصطفی استفاء سے ہی لفظ بنتا ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنندہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مصطفیٰ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ، جس طرح سے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد المصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، جیسا ہمارے نبی مصطفیٰ ہے، اسی طرح سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی مصطفیٰ ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے انہیں چن لیا ہے، برگزیدہ بنا دیا ہے، فی الدنیا، اس دنیا میں، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت کے دن بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً صالحین میں سے ہے، نیکوکاروں میں سے ہے، باصلاحیت والوں میں سے ہے۔ جی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں چنندہ اور برگزیدہ ہونا، اور آخرت میں بھی کامیاب اور صالحین میں سے ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعلان فرما دیا۔ تو ایک ایسا شخص، یعنی کون چھوڑ سکتا ہے ان کے راستے کو؟ صرف پرانے اور پہلے ہونے کی وجہ سے نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کون چھوڑ سکتا ہے ایک ایسے شخص کے راستے کو، ایک ایسے سکسسفل آدمی کے راستے کو کون چھوڑ سکتا ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر آیت کریمہ میں ان کی دونوں جہانوں کی کامیابی بیان فرما دیا کہ ابراہیم وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی چنندہ ہے اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شامل ہے۔ ایسے انسان کے راستے کو کون چھوڑ سکتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو بے وقوف ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ ان کا راستہ تھا الاسلام، ان کا راستہ تھا سلامتی، اور ان کا راستہ کیا تھا؟ توحید، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور سخاوت کرتے تھے، اور انسانیت کا خیال کرتے تھے، اور سلامتی کی راہ اختیار کرتے تھے۔ بلکہ کیا تھا وہ، اس میں راز کیا تھا؟ کیوں کرتے تھے وہ لوگ کے ساتھ سخی کیوں رہتے تھے؟ صرف اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ مخلوق کا اتنا خیال کیوں کرتے تھے؟ وہ اتنا ایسے راستے پر کیوں چلتے تھے؟ اس لیے چلتے تھے جو وجہ آگے اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 131، 131 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے